हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता सर्कस का सिंह। सर्कस का सिंह कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इस कविता में सर्कस के जानवरों के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन करते हुए यह संदेश दिया गया है कि गुलाम व्यक्ति के मौलिक गुण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुलामी में व्यक्ति अपने मौलिक गुणों को, अपने अंदर के गुणों को उभार नहीं सकता है, बल्कि उसे जैसा सिखाया जाता है वैसा ही उसे करना पड़ता है। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहुव्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबाकर ऐंठा, माचिस लेकर उसे जलाया और सिर पर उसे जमाया। ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने आ तोप चलाई। इस कविता में बताया गया है कि एक दिन कवि उत्सुकतावश सर्कस का खेल देखने गए और वहाँ पर वह खेल देख के अनोखे विभिन्न प्रकार के खेल व्यायाम देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनके सामने एक बड़ा सा बंदर आया और उसने झटपट लैंप जला दिया। लैंप जलाकर वह कुर्सी पर बैठ गया और उसने पुस्तक खोली। इतनी ही देर में एक मैना आ गई और उसने आकर बोला, हुजूर का घोड़ा हाजिर है। इतने में ही देखते बंदर ने घोड़ा उठा लिया और घोड़े पर जा बैठा और उसने एक चक्कर काटा। चक्कर काटने के बाद उसने अपने मुंह में मोमबत्ती रखी और उसे माचिस से जलाया। माचिस से जलाकर सीट पर उसे रख दिया और जो अधजली सलाई थी उसे तोते ने लिया और उससे तोप जला दी। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई, नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा गया आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। इतने में ही एक मनुष्य आता है और वह सिंह को अपने साथ लाता है। मनुष्य सिंह की लड़ाई देखकर कवि जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की बड़ाई करते हुए बोलते हैं कि कितना बहादुर आदमी है जो कि शेर से भी नहीं डरता है। इतने में ही उनका मित्र बोलता है कि अरे भाई तुम एकदम बम भोले हो क्या, जो तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि यह सिंह है, यह शेर है, लेकिन अभी यह सियार इसलिए बना हुआ है कि यह शायद जन्म के बाद से ही पकड़ा गया और पिंजड़े में बंद रहा है। स्वतंत्रता आज़ादी क्या होती है यह तो इसे शायद पता भी नहीं है और यह ऐसे कर्तव्य इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे मार मार कर इसे सिखाया गया है। यह तो अपने आप को भी भूल गया है। मुझे तो इस पर बहुत दया आती है। बच्चों, इस
कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परतंत्रता यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने से हम अपने मौलिक गुणों को भी खो देते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो गुण हैं, जो भगवान ने हमें, हर मनुष्य के अंदर एक विशेष गुण देकर भगवान ने हमें पैदा किया है, वो भी अगर हम लोग परतंत्र रहते हैं तो हम वो गुण भी अपना भूल जाते हैं और जो हमारे मालिक के द्वारा या फिर जिसके अधीन हम हैं उसके द्वारा, उसके नियंत्रण में रहते हैं और उसके द्वारा बताए गए कार्यों को ही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। कविता को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।